नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन 2025 नई भर्ती यहां पर आउट हो चुकी है। इंडेंट लेटर आ गया है। जो आपने एएलपी में देखा सेम उसी टाइप से यहां पर टेक्नीशियन की एज पर एग्ज़ाम कैलेंडर बात हो रही है। आपको बता दूं 2025 का रेलवे के एग्ज़ाम कैलेंडर में मेंशन कर रखा था कि टेक्नीशियन की भर्ती अप्रैल से जून 2025 के दौरान आने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते आज 10 जून को इसका इंडेंट लेटर आ चुका है। आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल भर्ती नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा डाटा के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल रिक्तियाँ 6374। कितनी कैटेगरीज? 51 कैटेगरीज। पिछली बार कितनी पोस्ट कैटेगरी थी? 40 कैटेगरी थी। शुरुआत में 18 थी, 22 बाद में बढ़ाई गई। पूरा डिटेल में बताता हूँ इस इंडेंट लेटर में क्या कुछ बता रखा है वैकेंसीज के बारे में। एक बात क्लियर कर देता हूँ, आपको पता है एएलपी 2025 में 24 में टोटल 18,799 वैकेंसीज हैं वो जारी हुई थी। 2025 में आपको पता है फॉर्म भरे गए हैं। टोटल वैकेंसीज आई है 9,970, यानी पिछली वैकेंसीज की 53% थी। और टेक्नीशियन में आप देखेंगे 14,298 वैकेंसीज फाइनल वैकेंसीज थी टेक्नीशियन की, ग्रेड 1 और थर्ड दोनों को मिलाकर। अब की बार कितनी मिल रही है? 6374 है, यानी पिछली वैकेंसीज की 45% है, जो लगभग एएलपी के जैसा ही मिल रहा है। अब ये इंडेंट लेटर है आपका। एएलपी का इंडेंट लेटर आया था 20 मार्च को। सेम वैकेंसीज पर फाइनल नोटिफिकेशन जारी हुआ 12 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हुआ, यानी लगभग 20 दिन के भीतर। आज यहाँ पर इंडेंट लेटर आता है 10 जून को, तो जून एंडिंग में आपका इसका नोटिफिकेशन, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, मतलब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको ये इंडेंट लेटर समझाता हूँ डिटेल में। बाकी आप टेक्नीशियन एएलपी को टारगेट कर रहे हैं 2025 में। ये ई बुक 1550 क्वेश्चन जो एएलपी टेक्नीशियन जेई आरपीएफ एसआई में पूछे गए एनसीईआरटी बेसिस। और ये आप एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट डाउनलोड कर सकते हो ई बुक फॉर्मेट में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो अभी 1 साल की वैलिडिटी में, यानी आगामी जो आपका एएलपी है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, सारे भर्तियों के लिए एक ही पास प्रो में आपके मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे। टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करना। ये ईयरली पास प्रो वैसे आपको 649 दिख रहा है, अभी कूपन कोड से आपको 571 मिल जाएगा। इसमें 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पास प्रो मैक्स लेंगे तो उस केस में आपका स्टडी नोट्स भी साथ में मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर से यहाँ पर अटेम्प्ट करना, एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कमजोर है, उसको आप समय रहते सुधार कर सकते। इस इंडेंट लेटर में आप देखेंगे असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन बाय जोनल रेलवे पीयू इन ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इन द इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस हैज़ बीन एग्जामाइंड इन रेलवे बोर्ड। अब यहाँ पर शुरुआत में वैकेंसीज को एग्जामाइन किया गया, वैकेंसीज का आकलन किया गया, तो 6,374 वैकेंसीज यहाँ पर एक तरीके से फाइनल हो रही है। अब ये अप्रूवल मिल चुका है रेलवे बोर्ड की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से। अब थोड़ी बहुत वैकेंसी, ये एग्जैक्टली एएलपी में तो उतनी ही वैकेंसीज आई थी। अब यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट या फिर जोनल रेलवे वाइज इनको 51 कैटेगरी में वैकेंसीज को वर्गीकृत करने के लिए यदि कोई अपडेट है तो उसमें संशोधन के लिए इनको दिन दिए हैं। पीरियड ऑफ 1 वीक में इनको ये 51 कैटेगरी की वैकेंसीज में यदि कोई रिवाइज्ड इंडेंट है, कोई अपडेट होता है, वो इनको भेजना है। टोटल 7 पॉइंट में ये इंडेंट लेटर है, हिंदी भाषी कैंडिडेट। मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में आपका क्लियर हो चुका है। जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट द्वारा टेक्नीशियन की रिक्तियों का मूल्यांकन ऑनलाइन इंडेंटिंग और भर्ती प्रबंधन प्रणाली और एचआरएमएस के इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से किया गया है, जिसे रेलवे बोर्ड ने जांचा है। सेकेंड पॉइंट है, उचित प्राधिकारी ने वर्ष 2025 के लिए 6,374 टेक्नीशियन पदों के लिए सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो 51 कैटेगरीज में टोटल। पिछली बार शुरुआत में 18 कैटेगरी में थी, बाद में 22 कैटेगरी और ऐड हुई, रिवाइज्ड वैकेंसीज आई, तो 40 कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज आई थी। अब की बार यहाँ पर शुरुआत में तो ये इंडेंट लेटर में 51 कैटेगरीज है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन जो आएगा ना, ऑफिशियल विज्ञप्ति आएगी, उसमें 30 कैटेगरी मिलेगी। क्यों? नीचे इन्होंने बताया है। रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट वार रिक्तियों का विवरण अनुबंध ए में दिया गया है। उदाहरण के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के लिए निम्नलिखित पद स्वीकृत किए गए हैं। तो नीचे इन्होंने बताया है, जैसे IRSCT में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के यहाँ पर SCR के लिए 5 पद है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 संचार के 4 पद है। तो इस टाइप से ये टोटल
नीचे वर्गीकरण दे रखा है कैटेगरी वाइज। कई श्रेणियों में समान मेडिकल मानक, PWBD मानदंड, शैक्षिक या तकनीकी योग्यताएं होती हैं। जो 51 कैटेगरीज है ना, उसमें कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, या फिर जो PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली वैकेंसीज हो गई, उनकी योग्यता है तकनीकी और शैक्षिक योग्यता समान है। ऐसी पोस्टों को ये मर्ज करने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अधिसूचना निकालने की बजाय संबंधित श्रेणियों को एक साथ क्लब कर दिया गया है, तो उनको मर्ज किया गया है। तो टोटल 51 कैटेगरी की बात हो रही है, जो पिछली बार 40 थी। इनमें से 18 श्रेणियों को तो अलग कर दिया है जिसकी योग्यता बिल्कुल अलग थी, और 33 कैटेगरीज ऐसी थी, इनको आपस में मर्ज किया गया अलग अलग कैटेगरी को, और इन 33 को बना दिया 12 कैटेगरीज। तो 18 ये और 12 ये, टोटल कितनी हो गई? 30 कैटेगरीज में आपकी रिक्रूटमेंट आने वाली है। और नीचे यहाँ पर दिया गया है ये 33 कैटेगरी कौन सी 12 हुई है, मैं बताऊंगा नीचे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 उदाहरण के रूप में फिटिंग मैकेनिकल और ग्रेड 3 शेल मैकेनिकल की पोस्ट है। योग्यताएं एक जैसी हैं और इनमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड भी एक समान है, तो इनको मिला दिया है। इनको PU मैकेनिकल में फिटर और वेल्डर जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सभी जोनल रेलवे PU को निर्देश दिया जाता है कि वे OIRMS प्रणाली में 51 कैटेगरी की अंतिम संशोधित, ऊपर इन्होंने बता दिया 6,374 रिक्तियों पर आपके लगभग मिल चुका है इन्हें प्रोडक्शन यूनिट वाइज या पर जोनल रेलवे वाइज। लेकिन यहाँ पर दोबारा यदि कोई संशोधन है ना, उसको करते हुए विद इन 1 वीक यहाँ पर ये OIRMS पोर्टल पर रिक्तियों को अपलोड करना है। RRB बेंगलुरु के अध्यक्ष से परामर्श के बाद यहाँ पर ये नोडल RRB की बात हो रही है। जब इंडेंट रखा जाए तो ये सुनिश्चित किया जाए कि ये पूरा मापदंड है, जो SC ST OBC कैटेगरी है, ये सभी कोई दिक्कत नहीं हो, एज पर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नोडल RRB जो बेंगलुरु है, सभी रेलवे द्वारा भेजे गए इंडेंट को एकत्र करेगा और क्लब की गई श्रेणियों के अनुसार CN जारी करेगा 30 कैटेगरी में। CN में ये स्पष्ट होगा कि इन कैटेगरी को किन विभाग के लिए जोड़ा गया है, क्यों क्लब किया गया है। उम्मीदवार को ये बताया जाएगा कि उन्हें किन विभागों में पोस्ट किया जा सकता है। संबंधित रेलवे और PO को यह अधिकार होगा कि वे अंतिम पोस्टिंग विभाग और श्रेणी के आधार पर करें। तो शुरुआत में तो क्लब की गई है, रिक्रूटमेंट आपकी हो रही है, क्लब की गई, लेकिन जब पोस्टिंग की जाएगी तो वो 51 कैटेगरी में वर्गीकृत होकर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं चयन प्रक्रिया के बाद रेलवे PU अपने अनुसार विभाग और श्रेणी आवंटित करेंगे। वास्तविक जो रिक्तियों के अनुसार यहाँ पर आपको यूनिट दे दी जाएगी। तो ये पूरा आपका इंडेंट लेटर आप देख पा रहे हो। अब नीचे आप देखेंगे ये इन्होंने संलग्न की है कैटेगरी, इसको हॉरिजेंटल कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 51 कैटेगरी की बात हो रही है, इसमें डिपार्टमेंट का विवरण है। और इधर आप देख सकते हो रेलवे, जोनल रेलवे का डिटेल्स है, RRB का नहीं है यहाँ पर, ये जोनल रेलवे। और इधर वैकेंसीज़ का वर्गीकरण है। तो इस जोनल रेलवे वाइज आपको अलग से हम वर्गीकृत करके बता देंगे कितनी कुछ वैकेंसीज रहने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीचे इन्होंने 51 की 51 टोटल भी की होगी, ये देख पा रहे हो जोनल रेलवे वाइज टोटल कर रखी है। ये 51 कैटेगरीज की बात हो रही है, इनमें से कुछ कैटेगरीज मर्ज होने वाली और वो मर्ज होकर हो जाएगी टोटल अभी 30 कैटेगरी में आपकी रिक्रूटमेंट आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी पोस्टें हैं। बाकी ग्रेड 3 की आप देख पा रहे हो तो ग्रेड थर्ड सभी में ग्रेड 3 की पोस्ट है। 51 में से यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे ग्रेड 1 की आपको दिख जाएगी, केवल एक ही पोस्ट है ये वाली टेक्नीशियन ग्रेड 1 SNT सिग्नल में। इसमें आप टोटल वैकेंसीज देखेंगे ग्रेड 1 की, तो यहाँ पर 182 वैकेंसीज हो जाएगी ग्रेड 1 की। बाकी सभी ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं। तो ग्रेड 1 की महज 182 वैकेंसीज और 6,374 वैकेंसीज ये इंक्लूडेड है ग्रेड 1 के साथ में। तो ये 51 टाइप की कैटेगरी। नीचे इन्होंने बताया है कौन सी जो कैटेगरी 33 टाइप की है उनको मर्ज किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो ये 3 कैटेगरी हैं, जो वैकेंसीज आएगी ये मर्ज होकर आएगी, इन तीनों की मर्ज होकर इस नाम से आएगी क्लब कैटेगरी। तो इस 33 को 12 में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, अलग अलग मर्ज करते हुए ये टोटल 12 कैटेगरी इस साइड आप देख पा रहे हो। तो ये वैकेंसीज आपके आने वाली हैं, जून के एंडिंग में संभावना नज़र आ रही है। जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 में तो पिछली बार 1000 के समथिंग टोटल वैकेंसीज देखने को मिल रही थी, लेकिन अब की बार टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में आपको 182 वैकेंसीज हैं और 6,374 ओवरऑल रिक्तियाँ यहाँ पर सामने आ रही हैं। और आपका कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट ई बुक हैं जो रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं 2024 में टेक्नीशियन का, ALP का, उनके साइंस के क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट है आपके इस टेक्नीशियन, वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज NCERT के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।